मॉर्निंग स्टूडेंट, बात कर रहे थे अम्ल क्षार एवं लवण पर, जिसमें हमने कल बात करी थी किस पर, सूचक पर। और आज हमारा न्यू टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो हमारा न्यू टॉपिक है अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है भाई, कल हमने सूचकों के बारे में बात करी थी। सूचक 3 प्रकार के थे, उनके बारे में जाना था। और आज हम बात करेंगे अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो इसका पॉइंट आता है वो आता है धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। पहला पॉइंट जो है इसमें ये है। अब देखो किस प्रकार से अम्ल व क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं अम्ल के साथ। ठीक है, देखो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। तो इसमें मैंने आपको बताया अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु के साथ। धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, कैसे करता है, देखो अम्ल लिया मैंने कोई भी HCl। ठीक है, इसके साथ मैंने कोई भी ले लिया जिंक धातु। ठीक है, जिंक धातु ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, ठीक है, ये लिया तो ये बनाएगा ZnCl प्लस H2। ठीक है, अभी देखो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। संतुलित कब होगी, यहाँ तो लगाएंगे, ZnCl2 बनाता है। ठीक है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, लवण है ये बनाता है अम्ल और धातु की अभिक्रिया करके, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है इसमें से निकलती है। ठीक है भाई, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण बनाता है। मैंने HCl अम्ल ले लिया और जिंक धातु ले ली, उसके साथ अभिक्रिया करके ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होती है, मुक्त होती है, निकलती है। ठीक है, दूसरा क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्षारक के साथ अभिक्रिया, धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो वही यहाँ ले लिया मैंने क्षारक प्लस धातु, इसके साथ अभिक्रिया करके ये वही लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है भाई, मैंने क्षारक ले लिया कोई भी NaOH। ठीक है, NaOH ले लिया, वही धातु ले ली मैंने जिंक, ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है भाई, सोडियम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया करके, और वही हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है भाई, तो दोनों स्थितियों में चाहे धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे या क्षारक के साथ अभिक्रिया करे, हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे या क्षारक के साथ अभिक्रिया करे, दोनों स्थितियों में क्या करेगा, ये
लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब देखो भाई यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे देखो, अब बहुत से बच्चे कहते हैं भाई सर हमें कैसे पता लगेगा कि निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन ही है। ठीक है भाई, हमें कैसे पता लगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है तो इसके लिए हाइड्रोजन गैस का हम क्या कर लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का देखो भाई निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है, इसका परीक्षण कर लेते हैं। कैसे पता लगेगा, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। ठीक है भाई, जो हमने रासायनिक गुण पढ़ा है, धातु के साथ अम्ल व क्षारीय अभिक्रिया कराई है, उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो हमें कैसे पता लगे कि वो हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, तो उसका हम परीक्षण करते हैं हाइड्रोजन गैस का। ठीक है भाई, तो इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन गैस में निहित का मतलब है विद्यमान होना, निहित का मतलब विद्यमान होना, निहित परख नली के पास जब कोई एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये तो इसका वो हो गया। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसा बनेगा। ये एक स्टैंड हो गया। ठीक है भाई, स्टैंड हो गया। इसमें हमने कोई भी ये इसको स्टैंड का छड़, ठीक है भाई, स्टैंड का क्या हो गया, ये छड़ हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने ये ले लिए ध्यान से समझना भाई डायग्राम को। ठीक है, किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस का क्या है परीक्षण किया जाता है। ठीक है भाई, देखते हैं इसको क्या कर रखा है, इसको पकड़ रखा है। ठीक है, अब यहाँ हमने कोई भी ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है, ठीक है, देखो इस प्रकार से ये बनेगा डायग्राम। थोड़ा देख लेना आप बुक से, बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसमें नीचे हम भरेंगे, ये कोई भी पानी का ले लिया। ठीक है, इसमें क्या भरा है, साबुन का पानी। ठीक है, अब
यहाँ मैंने एक ले ली, डायग्राम थोड़ा देख लेना भाई अपने हिसाब से, बुक में देख लेना, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये है जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है। और ये कोई भी, जैसे मैंने ले लिया पानी का टब, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंड। ये क्या हो गई, परत नली, ठीक है। ये परत नली हो गई या पिपेट, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें हमने अम्ल में जब अभिक्रिया कराई थी तो हमने किस किस का मिश्रण लिया था भाई, HCl प्लस Zl, ठीक है। ये धातु ली थी और ये अम्ल लिया था, इसमें ये भरा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस में निहित जब हाइड्रोजन गैस में निहित परख नली, हाइड्रोजन गैस में निहित परख नली के पास जब कोई एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो वह पॉप की ध्वनि के साथ होती है। जब इसमें से लगातार ये हाइड्रोजन और इसके प्रवाहित कराई जाएगी, जिनका जो विलयन है वो प्रवाहित कराया जाएगा, तो इसमें से धीरे धीरे बुलबुलों के रूप में, ठीक है, बुलबुलों के रूप में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस आएगी। और जब इसके पास ये जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास लाएंगे, इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो ये पॉप की ध्वनि उत्पन्न करेगी, ठीक है, जो कि क्या होगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। और ये क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में जब आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस क्या है, ज्वलनशील गैस है, ठीक है, तो ये जब आग के पास आसानी से आ जाएगी, ठीक है भाई। तो देखो हमने एक स्टैंड लिया, कोई भी परख नली स्टैंड, इसमें परख नली में क्या भरा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक, ठीक है। इसका विलयन, इसके पास जब इस साबुन के पानी का टब, ठीक है, तो साबुन का पानी इसमें भरा है, ठीक है। तो इसके पास यदि लाएंगे जलती हुई मोमबत्ती तो ये पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। और ये हमारा हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हो गया, ठीक है। बाकी का कल पढ़ते हैं आगे का, ठीक है। आज के लिए इतना ही।